हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल सक्सेस इज बिल्ट। यानी कि सफलता ही वो आधार है जिसके ऊपर सभी सफलता का निर्माण होता है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, इट्स एब्सेंस इनएविटेबली लीड्स टू फेलियर। यानी कि अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन की कमी है, वो नहीं है मौजूद, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट रूप से आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। एमिट्स, एबिट्स का मतलब होता है बीच में। तो किस चीज के बीच में? द शॉक ओवर द पहलगाम टेरर अटैक। यानी कि जो झटका हमें पहलगाम टेरर अटैक के रूप में मिला, उसी बीच, एमिट्स, उसी बीच द रिजल्टेंट डिप्लोमेटिक मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इसके रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, एंड द लाइकलीहुड ऑफ अ मिलिट्री एस्केलेशन, और जो एक संभावना, लाइकलीहुड मतलब संभावना बन रही है कि मिलिट्री एस्केलेशन यानी कि तनाव बढ़ रहा है। न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट, ऐसे में भारत का जो प्रयास रहा भारत सरकार का, टू स्ट्रेंथन टाइज विद थ्री ऑफ पाकिस्तान क्लोजेस्ट एलाइज। तो ऐसे में भारत सरकार का जो प्रयास रहा कि जो पाकिस्तान के सबसे निकट संबंधी, निकटतम दोस्त हैं, एलाइज हैं, उनके साथ में रिश्ते मजबूत किए जाएं, स्ट्रेंथन किए जाएं, मे हैव बीन मिस्ड। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद मिस कर दी गई होगी। बट support from Saudi Arabia, the UAE and Taliban regime in Afghanistan will be important to building India's case against the perpetrators। बोल रहे हैं लेकिन ऐसे में यूएई की तरफ से सऊदी अरेबिया और तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की तरफ से अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, अगर हमें अपना जो केस है परपेट्रेटर्स यानी कि अपराधियों के खिलाफ मजबूत बनाना है। तो Prime Minister Narendra Modi was in Jeddah when he received news of the attack। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेदाह में थे जब उन्हें अटैक की खबर मिली। Although he cut short his visit, हालांकि उनने अपनी विजिट जो है, यात्रा जो है, बीच में रोक दी। He discussed the attack at some length with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman। फिर भी उन्होंने यात्रा बीच में रोकने के बावजूद भी कुछ हद तक सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ में इस अटैक की चर्चा करी। द जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड देयर स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन। जो बोल रहे हैं, जो एक साथ इन दोनों की जॉइंट स्टेटमेंट आई दोनों देशों की तरफ से, उसमें कहा गया कि वो स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन यानी कि निंदा करते हैं ऑफ द अटैक, रिजेक्टिंग एनी अटेम्प्ट टू लिंक टेररिज्म टू एनी पर्टिकुलर रेस, रिलीजन और कल्चर। और उन्होंने बोला कि टेररिज्म चाहे किसी भी तरीके का हो, उसको किसी भी रंग, धर्म या कल्चर के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। इस चीज को उन्होंने खंडित करा, खारिज करा। द वर्डिंग मार्क्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सच लैंग्वेज यूज। जो उनके शब्द आए जॉइंट स्टेटमेंट में, सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से जो शब्दावली यूज की गई, वो सबसे अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंदा थी यूज्ड, जो कि यूज की गई, एंड इज द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस बिगन इन 2006। और ये कल्मिनेशन यानी कि नतीजा था, ये क्लाइमेक्स, अंतिम पड़ाव था वो उस प्रक्रिया का जो कि 2006 में शुरू की गई थी विद द इंडिया केएसए दिल्ली डिक्लेरेशन। जब हिंदुस्तान केएसए का दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित किया गया था उसके बाद से, followed by 2010 strategic partnership agreement that turned the compass in the Saudi kingdom on terrorism। जिसके बाद में 2010 की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट हुआ था, प्रस्ताव हुआ था, साइन किया गया था, उसको फॉलो किया गया। दैट टर्न, जिसने कि टर्न द कंपस मतलब दिशा मोड़ना, दिशा मोड़ दी गई सऊदी किंगडम की तरफ ऑन टेररिज्म, कि उनका टेररिज्म के ऊपर क्या स्टैंड है, उस तरफ दिशा मुड़ गई। In 2012, 2012 में Saudi authorities assisted India in securing the arrest of Syed Zabiuddin Ansari। बोल रहे हैं कि 2012 में सऊदी की अथॉरिटीज ने असिस्ट करा, सहायता करी हिंदुस्तान की, कि वो सुरक्षित तौर पे सैयद जबीउद्दीन अंसारी अलायस अबू जंदल को अरेस्ट कर सके। एंड LET इंडियन को कॉन्स्पिरेटर बीइंग ट्राइड फॉर 2611 अटैक्स, जो कि LET का हिंदुस्तानी
को कॉन्स्पिरेटर क्या होता है, साजिश करता, तो को कॉन्स्पिरेटर क्या हो गया, जो सहयोगी था उसमें, जिसने को कि 26/11 के लिए ट्राई किया जाना था, ट्राई करना यानी कि उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चलाई जानी थी। द असिस्टेंस मार्क्ड अ टर्न अराउंड इन टाइम्स, तो ये जो असिस्टेंस उनकी तरफ से मिला, सहायता मिली, इसने की टर्न अराउंड कर दिया यानी कि बदलाव ला दिया हमारे रिश्तों में, टाइज यानी रिश्तों में। गिवन द किंगडम्स हिस्ट्री ऑफ फंडिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, बोलते हैं कि ये देखते हुए कि ये जो किंगडम है, सऊदी किंगडम है, इसका इतिहास रहा है कि ये इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको फंड प्रोवाइड करते हैं एट मद्रासेस इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। तो बोल रहे हैं कहाँ पे, जो पाकिस्तान या फिर दूसरे देशों में इनके अड्डे हैं उनको फंड करते हैं। टाइज हैव नाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड विद टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, अब जो हमारे संधि है, रिश्ते हैं, वो बदल चुके हैं और इसमें टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे। एंड द प्रॉमिस ऑफ $100 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट, और अब इसमें टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन होएगा और साथ ही साथ एक वादा किया गया है कि सऊदी की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा $100 बिलियन का। विद यूएई इंडिया हैज मेड स्ट्राइड्स इन कोऑपरेशन, यूएई के साथ में हिंदुस्तान ने मेक स्ट्राइड करना यानी कि प्रगति करना, कोऑपरेशन में प्रगति की है। बूस्टेड बाय द साइनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2017, जो कि जिसको प्रोत्साहन किसकी तरफ से मिला, जब हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2017 में साइन करी उसके बाद से। एंड एटलीस्ट 6 विजिट्स बाय मिस्टर मोदी, और कम से कम 6 यात्राएं मिस्टर मोदी द्वारा की गई, लीडिंग टू अ स्टार्क टर्न अराउंड सिंस दी 1990s, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1990s के बाद से। When India pleaded unsuccessfully for the extradition of दाऊद इब्राहिम, जब 1990s में हिंदुस्तान ने उनसे गुहार लगाई थी जो कि अनसक्सेसफुल रही थी, किस चीज की, दाऊद इब्राहिम के एक्स्ट्राडिशन यानी कि प्रत्यर्पण की। एंड इन इंटरवीनिंग इन द 1999 हाईजैक ऑफ फ्लाइट IC-814, और जो 1999 में फ्लाइट IC-814 हाईजैक की थी, उसके हस्तक्षेप में जब हिंदुस्तान को थोड़ा वहां से असफलता मिली थी, उसके बाद से पहली दफा है कि मोदी जी की इतनी यात्राओं के बाद में और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो साइन करी, उसके बाद में इस देश के साथ में हमारा कोऑपरेशन अच्छा चल रहा है। In April, New Delhi rolled out the red carpet for Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai। बोल रहे हैं अप्रैल में न्यू दिल्ली ने रोल आउट किया मतलब शुरुआत करी, किस चीज की, एक रेड कारपेट बिछाया गया यानी कि उनकी विशेष स्वागत किया गया, किसका, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि क्राउन प्रिंस है दुबई के। एंड द यूएई's डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और यूएई के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। सीमेंटिंग टाइज विद अ कंट्री दैट हैज बीन वन ऑफ पाकिस्तान क्लोजेस्ट बैकर्स, जिसका मतलब है कि हमने उस देश के साथ में सीमेंट करे टाइज, यानी कि सीमेंट करना मतलब मजबूत करना, उस देश के साथ में हमने अपने रिश्ते मजबूत करे जो कि पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट, सबसे निकटतम बैकर यानी कि सपोर्टर रहा है और स्पॉन्सर रहा है। Finally, this week saw a surprise visit of to Kabul by MEA's point person for Pakistan, Afghanistan, India। बोल रहे हैं अंततः इस हफ्ते में एक सरप्राइज विजिट काबुल की गई, किसके द्वारा, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो पॉइंट पर्सन है पाकिस्तान के लिए, पॉइंट पर्सन यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, किसके लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के लिए। एंड अ मीटिंग विद तालिबान, और तालिबान के साथ एक मीटिंग की गई। एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुताकी, तालिबान के जो अभी के फॉरेन मिनिस्टर हैं मुताकी, उनके साथ मीटिंग की गई। एज वेल एज अ कैटेगोरिकल कंडेमनेशन बाय द तालिबान ऑफ पहलगाम किलिंग्स, और साथ ही साथ जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे भी इनके द्वारा भी, तालिबान द्वारा भी निंदा की गई, किसकी, पहलगाम किलिंग्स की। A far cry from the Taliban's past in targeting Indian interests in Afghanistan in collaboration with Pakistani agencies, जो कि एक फार क्राई है मतलब बहुत अलग है। तालिबान का जो पास्ट रहा है, जब वो हिंदुस्तान का जो भी हित रहा अफगानिस्तान में, उसको टारगेट करता था पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ में मिलके और टेरर ग्रुप्स के साथ मिलके, उसके बिल्कुल विपरीत इस बार तालिबान ने इस अटैक की निंदा करी है। It would not be pragmatic to assume a full change of heart with the Taliban। बोल रहे हैं अब ये बिल्कुल
व्यवहारिक या रियलिस्टिक नहीं होगा कि हम ये मान ले कि तालिबान का बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया है, वो बिल्कुल हमारे सपोर्ट में आ गए हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं होगा। बट द सपोर्ट अगेंस्ट टेररिज्म इज बाउंड टू बी वन मोर प्रेशर पॉइंट ऑन पाकिस्तान। लेकिन जो तालिबान का हमें सपोर्ट टेररिज्म के ऊपर मिल रहा है, वो एक और प्रेशर पॉइंट हो सकता है, एक और दबाव का पहलू हो सकता है पाकिस्तान के लिए। द सैलिटरी इम्पैक्ट ऑफ वेल टाइम डिप्लोमेसी, सैलिटरी मतलब लाभदायक, जो लाभदायक प्रभाव रहा सही समय पर की गई कूटनीति का इन टर्निंग अराउंड टाइज, कि हमारे रिश्तों को एकदम बदल दिया गया विद कंट्रीज दैट हैड रिफ्यूज्ड इंडिया कोऑपरेशन 3 decades अगो, इज नोटवर्दी। उन देशों के साथ में जिन्होंने लगभग 3 दशक पहले यानी कि लगभग 30 साल पहले हिंदुस्तान का कोऑपरेशन ठुकरा दिया था, ये बहुत ही नोटवर्दी यानी कि बहुत ही उल्लेखनीय बात है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। पैसेज में कहा गया है कि जो पाकिस्तान के सपोर्टर या सहयोगी देश थे, उनका हिंदुस्तान के साथ में रिश्ता बेहतर हो रहा है और उन्होंने पहलगाम अटैक को निंदा करी है, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक मजबूत कदम बताया जा रहा है। What is the tone of the line? The salutary impact of well-timed diplomacy in turning around ties with countries that had refused India cooperation 3 decades ago is noteworthy। इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है ना, कुछ अच्छी बात की है। कॉशनरी, चेतावनी दे रहा है, नहीं। अप्रिशिएटिव, सराहना कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है। इनडिफरेंट है, उदासीन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What was the significance of Prime Minister Modi's meeting with Saudi Crown Prince after Pahalgam terror attack? उनकी जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ में पहलगाम अटैक के बाद में, उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ये है कि उन्होंने भी इस इशू की कंडेमनेशन करी, निंदा करी, जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि ये जो अटैक है उसको कोई भी देश जो है वो किसी भी धर्म के साथ में रिलेट करने से मना कर रहा है। They finalized a new trade agreement on oil supply. Incorrect है. They issued a joint statement condemning the attack and rejecting terrorism linked to any religion or culture. बिल्कुल correct. Option B is correct. Why is India's diplomatic engagement with the UAE, Saudi Arabia and the Taliban significant in the context of पहलगाम अटैक? बोल रहे हैं जो हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, जो सुधार हो रहा है यूएई, सऊदी अरेबिया और तालिबान के साथ में, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम पहलगाम अटैक के मद्देनजर देखें तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी देश जो है वो पाकिस्तान के क्लोज एलाइज रहे हैं, और ऐसे में अगर इनका टेररिज्म के खिलाफ हमें सपोर्ट मिलता है, विच मीन्स कि ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है यानी कि हमें जो लीगल या कानूनी दाव पेच लगाने में यहाँ पे या फिर कूटनीतिक तौर पे हमें अपना स्टांस मजबूत करने में मदद मिलेगी। These nations are major economic investors in Indian infrastructure. Incorrect है. These countries were directly involved in mediating the attack, कि मध्यस्थ बने थे इस अटैक में. Incorrect है. They are historically close allies of Pakistan and their support puts pressure on Pakistan. बिल्कुल correct. Option C is correct. According to the passage, in which year did Saudi Arabia assist India in securing the arrest of a 2611 co-conspirator? किस साल में ये घटना हुई थी? 2012 में। 2006 में नहीं, 2006 में क्या हुआ था? हमने इंडिया KSA डिक्लेरेशन साइन करा था, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 2010 में जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ में, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यूएई के साथ में साइन करी थी, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और 2012 में ये एक्सट्रेडिशन हुआ था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statements is true based on the passage? The UAE refused to engage with India after the 1999 IC-814 hijacking, कि इसके बाद में हिंदुस्तान के साथ में उन्होंने बातचीत बंद कर दी, तो ये तो इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है, राइट। India's ties with Saudi Arabia remain limited to cultural exchange and diplomacy. Incorrect है, हमने कुछ स्ट्रैटेजिक रिश्ते भी यहाँ पे बनाए हैं, स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट साइन करे हैं, तो ये इनकरेक्ट है।
The Taliban's condemnation of the Pahalgam attack indicates some level of shift in their posture. बिल्कुल करेक्ट है. हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से वहां पे बदल गया है सब कुछ, हृदय परिवर्तन हो गया है, नहीं. बट हाँ, ऐसा दिख रहा है कि शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुस्तान के लिए आया है. शायद वो भी टेररिज्म से परेशान है, शायद वो भी चाहते हैं कि उनकी भी एक अच्छी रिलेशन हो, बिकॉज अभी बहुत कम देश हैं जिन्होंने वहां की जो तालिबान सरकार है उसको एक्सेप्ट करा है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि आपको पैराजंबल के क्वेश्चन, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन मिलते हैं. सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं. कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर. इसके अलावा फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑफ द कोर्सेज, हाउ टू एक्सेस, हाउ टू स्टडी, आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर भी कॉल कर सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.